बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन सियासी हलचल कम होने का नाम नहीं ले रही है। देश छोड़कर आई पूर्व सीएम शेख हसीना के खिलाफ केस दर्ज होने की शुरुआत हो गई है, जिसके बाद उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अब अगर शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौटी तो उनकी बाकी जिंदगी जेल में ही गुजर सकती है। तो किस तरह से शेख हसीना के खिलाफ अब मुकदमों की बारिश होने लगी है और कौन सा मामला दर्ज किया गया है पूर्व पीएम के खिलाफ, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा शो कच्चा चिट्ठा। शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज, क्या जेल जाएंगी बांग्लादेश की पूर्व पीएम? अंतरिम सरकार ने क्या चला नया दांव, क्या कभी वापस नहीं लौटेंगी शेख हसीना? बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद अब पूर्व सीएम शेख हसीना के लिए राहें आसान नहीं होने वाली हैं, क्योंकि अब पूर्व सीएम के खिलाफ मुकदमों की शुरुआत हो चुकी है, जिसने उनके लिए परेशानियां और भी बढ़ा दी हैं। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ केस दर्ज होने की शुरुआत हो गई है। हालांकि उनके खिलाफ अभी एक किराना दुकानदार की हत्या का मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक 19 जुलाई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के मोहम्मदपुर इलाके में पुलिस ने फायरिंग की थी। ढाका ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक गोलीबारी में मोहम्मदपुर के एक किराने की दुकान के मालिक, जिसका नाम अबू सईद था, उसकी मौत हो गई। इसी मामले में अब बांग्लादेश की पूर्व सीएम शेख हसीना को आरोपी बनाया गया है। शेख हसीना के अलावा इस केस में 6 और लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पूर्व पीएम के अलावा शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के महासचिव उबैदुल कादर, पूर्व गृह मंत्री असदुज़्मा खान कमाल, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मानून, डिटेक्टिव ब्रांच के पूर्व चीफ हरानोर, डीएमपी पुलिस के पूर्व आयुक्त हबीबुर रहमान के साथ पूर्व डीएमपी संयुक्त आयुक्त बिप्लब कुमार सरकार को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। सिर्फ शेख हसीना और उनकी पार्टी के लोग ही नहीं, बल्कि पुलिस के साथ कई अधिकारियों के अलावा सरकारी अधिकारी को भी इस हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया है। मर्डर केस का मुकदमा मोहम्मदपुर के रहने वाले आमिर हमजा शातिल ने ढाका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राजेश चौधरी की अदालत में दर्ज करवाया है। आरक्षण विरोधी आंदोलन पर की थी गोलीबारी। हत्या से जुड़ा ये मामला आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में हुए आरक्षण से जुड़ा है। दरअसल 19 जुलाई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बोसिला इलाके में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा था। आंदोलन समर्थक इस दौरान एक विशाल जुलूस निकाल रहे थे। इस जुलूस पर पुलिस ने गोलीबारी की थी, जिसमें अबू सईद की मौत हो गई थी और इसी मामले में ही हसीना सहित तमाम सरकारी अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। बता दें कि बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में उन लोगों के परिवार को आरक्षण मिलता है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाई थी। इस कोटे के खिलाफ ही वहां पर उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए थे। शेख हसीना ने रणनीति और बल दोनों से इस आंदोलन को रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही प्रयास विफल रहे। आखिर में उन्होंने प्रदर्शनकारियों की सभी मांगों को मान लिया, लेकिन प्रदर्शनकारी उनके इस्तीफे पर अड़ गए। प्रदर्शनकारियों की मांग मानते ही शेख हसीना इस्तीफा देकर चुपचाप भारत चली आई और तब से लेकर अभी तक वो भारत में ही है। मंदिर पहुंचे अंतरिम सरकार के प्रमुख। एक तरफ पूर्व पीएम पर मुकदमों की शुरुआत हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमलों को कंट्रोल करने के लिए और अपना राजनीतिक संदेश देने के लिए अंतरिम सरकार के नेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने राजधानी ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया। मंदिर के दौरे के बाद उन्होंने देश के हिंदू समुदाय के लोगों से कुछ बातचीत भी की। ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश के सबसे पवित्र शक्तिपीठों और सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है। मंदिर की बंगाली हिंदुओं के बीच काफी मान्यता है। मोहम्मद यूनुस ने यह दौरा ऐसे समय में किया है जब देश में कई हिस्सों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला हुआ है। इसे लेकर अल्पसंख्यकों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। यूनुस इस समय देश में स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर यूनुस के साथ कानून सलाहकार आसिफ नजरुल और धार्मिक मामलों में सलाहकार AFM खालिद हुसैन भी मंदिर पहुंचे। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ढाका के ढाकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिर में मोहम्मद यूनुस ने सभी से स्थिति को सामान्य रखने के लिए सहयोग मांगा और सुरक्षा पर भरोसा दिलाने की भी कोशिश की है। प्रोफेसर यूनुस ने मंदिर में हिंदुओं को भरोसा देते हुए कहा कि अधिकार सभी के लिए समान है। हम सभी एक ही अधिकार वाले लोग हैं, हमारे बीच कोई भी भेदभाव नहीं है। अपनी सरकार पर उन्होंने कहा कि इस समय सभी हमारी सहायता करें और कुछ समय दें। अगर हम सरकार में असफल होते हैं तो हमारी आलोचना करें।
हिंदू समाज के जिम्मेदार लोगों से की बातचीत। मोहम्मद यूनुस ने मंदिर परिसर में पूजा उद्यापन परिषद के अध्यक्ष वासुदेव धर, महासचिव संतोष शर्मा, सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष जयंत कुमार देव, महासचिव तापस चंद्र पाल, हिंदू बौद्ध इकाई एकता परिषद के काजोल देवनाथ, परिषद के संयुक्त महासचिव मणीन्द्र कुमार नाथ के साथ बातचीत करके स्थिति को समझने की कोशिश की। बैठक के बारे में बात करते हुए वासुदेव धर ने कहा कि हमारे प्रोफेसर यूनुस के साथ एक सौहार्दपूर्ण बैठक हुई। हमने डॉक्टर यूनुस को पदभार संभालने पर बधाई दी और अपनी परेशानियां बताई। उनकी तरफ से हमें सभी तरह के सहयोग का भरोसा मिला है। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा और मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना पर अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने हिंदू छात्रों और युवाओं के साथ भी बातचीत की है। इस बैठक में सरकार ने हिंदू समुदाय की सुरक्षा मुद्दे पर भी बात की है। बैठक के बाद कहा गया कि देश की अंतरिम सरकार हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएगी, क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमला चिंता का सबब है। बांग्लादेश में हिंदू सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है। देश में हिंदुओं की आबादी तकरीबन 10% है। बीते हफ्ते शेख हसीना के अचानक इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद हिंदू समुदाय भीड़ के निशाने पर रहा। कई शहरों में हिंदुओं के घरों, मंदिरों और दुकानों पर हमले हुए हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई ओइक्का परिषद में 52 जिलों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 205 हिंसक घटनाएं होने का दावा करते हैं। अंतरिम सरकार ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एक बड़े सलाहकार ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में रहने से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ढाका हमेशा नई दिल्ली के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करेगा। समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट की अगर माने तो विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने ये टिप्पणी तब की जब उनसे पूछा गया कि अगर हसीना का भारत में प्रवास लंबा हो गया तो क्या भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध प्रभावित होगा। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि ये एक काल्पनिक प्रश्न है। अगर कोई किसी देश में रहता है तो उस विशेष देश के साथ संबंध क्यों प्रभावित होंगे, इसका कोई कारण नहीं है। द्विपक्षीय संबंध एक बड़ा मामला है। द्विपक्षीय संबंध दो पक्षों के हित पर निर्भर करता है। मित्रता भी दो लोगों के हित का संबंध है। अगर हित को ठेस पहुंचती है तो मित्रता अस्तित्व में नहीं रहती। बांग्लादेश हमेशा भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करेगा। इससे पहले उन्होंने बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा सहित ढाका में तैनात भारतीय राजनयिकों को अपने देश की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी थी और उनका समर्थन मांगा था। हुसैन ने भारतीय राजनयिकों से कहा कि हमारा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारे सभी मित्र और साझेदार देश अंतरिम सरकार और हमारे लोगों के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम बांग्लादेश के लिए एक नए भविष्य की योजना तैयार कर रहे हैं। क्या वापस बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना? शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेने के बाद अब उनके बेटे सजीब वाजिद जॉय ने उनकी तरफ से मीडिया से बात की है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे जैसे समय बीत रहा है जॉय के बयान बदलते जा रहे हैं। उन्होंने शुरुआती टिप्पणियों में हसीना के बांग्लादेश लौटने की संभावना से इनकार किया, लेकिन अब उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री निश्चित रूप से अपने देश वापस लौटेंगी। बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है और देश का नियंत्रण कितने दिनों तक इस सरकार के पास रहेगा इसकी घोषणा नहीं की गई है। जॉय ने 6 अगस्त को DW के साथ बातचीत करते हुए कहा कि शेख हसीना की भारत छोड़कर कहीं भी जाने की कोई योजना नहीं है। हसीना इस बात से बेहद दुखी हैं कि जिस देश के लिए उनके पिता और परिवार के कई सदस्यों ने अपनी जान दे दी, वो खुद जेल भी गई, मेहनत की, देश का इतना विकास किया, उस देश के लोगों ने उन्हें इस तरह से बेइज्जत किया और उन पर हमला किया। बांग्लादेश के लोग कृतज्ञ हैं। बांग्लादेश अगला पाकिस्तान होगा। शेख हसीना कभी वापस नहीं लौटेंगी और उनके परिवार और उनकी पार्टी आवामी लीग ने अब बांग्लादेश के लोगों को उनके हाल पर छोड़ देने का फैसला लिया है। लेकिन 2 ही दिनों के बाद जॉय के बयान काफी बदल गए। उन्होंने कहा कि आवामी लीग और BNP बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टियां हैं और उनके बिना देश में लोकतंत्र संभव नहीं है। और उन्होंने साथ ही कहा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित होने के बाद वो वापस लौटेंगे। लेकिन क्या अब शेख हसीना का बांग्लादेश लौटना इतना आसान होगा जितना नजर आ रहा है? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।